हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे एंड देन आपके सोल की तरफ से आपके लिए मैसेज देखेंगे कि आपकी सोल एक्चुअल में आपसे क्या चाहती है कि आप किस डायरेक्शन को फॉलो करें। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा धनु राशि के लिए ये टाइम। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है धनु यानी कि सजिटेरियस, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हों प्लीज़ उन्हें क्लीन ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं कि धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। प्लीज़ एंजल्स बताइए कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 11 से लेकर 20 मार्च 2026। ओके, फर्स्ट इज 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands एंड 5 ऑफ wands। ओके, देखो ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ कोर्स दोनों तरह का टाइम है। मेन थिंग इज़ कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हुए दिख रहे हो इस टाइम में। ओके, अपने विचारों में जूझना, ओवर स्ट्रगल करना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी चीज़ है कि आप थोड़े कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी भी रहोगे इस टाइम में। लाइक किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में आपको कंफ्यूजन रहेगा, विच वन इज़ बेटर फॉर यू। ओके, स्पेशली इन फाइनेंसेस, खर्चा हो रहा है पैसे का, देन यू विल थिंक कि भाई क्यों हो रहा है, किस तरह से कम खर्चा हो। ये सारी चीज़ें मतलब कि आपके दिमाग में इस टाइम में ज़्यादा रहेंगी। अगर आप कोई काम छुप कर करना सोच रहे हो, सबसे छुपा कर या कुछ भी, ठीक है, खास करके कोई बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है या आप छुप कर किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हो बाहर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं है, चोरी छुपे हम निकल लें, ऐसा सोचते हैं, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, समथिंग लाइक दिस। बट नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सो बेटर है जो भी चीज़ें हों आप क्लियर रखो, सामने रखो, देन वो चीज़ें आपके लिए सही से वर्क करेंगी। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखो। किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना, फिज़िकल फाइट तो दूर की बात है। ठीक है, बहसबाजी भी नहीं करनी है, और अगर बहस करोगे थोड़ा सा फिज़िकल वगैरह भी हो सकती है हाथापाई, सो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, और अगर किसी नॉर्मल टॉपिक पे भी बहस होती है ना, तो उसे प्लीज़ प्लीज़ आप अवॉइड करो, गुस्से को कंट्रोल रखना है। एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, सो हम पहले आपके करियर की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, सेलिब्रेशंस का टाइम है, गेट टुगेदर का टाइम है, वो सब चीज़ें भी हैं आपके लिए। पहले हम बातें हैं करियर पे। तो यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा उस तरह के इंसान हो इन 10 डेज़ में जो भरी थाली को ना देखते नहीं हो। ठीक है, भरी थाली पे लात मारने वाली एक आदत होती है कुछ लोगों की। सो आपका कुछ इस तरह का जो है रहता है। अगर आपकी जॉब अभी सही भी चल रही है ना, तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, आपको रिलेशनशिप में हर चीज़ ऑफर हो रही है, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सब चीज़ें आपको मिल रही है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो पहले तो भाई अपने अंदर सेटिस्फैक्शन का भाव लेकर आप आइए। जो चीज़ें अच्छी हैं देन उनको पॉजिटिवली देखो। वाई आर यू थिंकिंग नेगेटिवली। ठीक है, पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप उन जरा सी थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, घबरा के अगर आप सोचो मैं रिज़ाइन कर दूँ, देखो हर तरह के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, मे बी इन पर्सनल लाइफ, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, हर तरह के मिलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। बट
आप उनसे डील कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, मैंने कहा सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात बता रही हूँ। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ें सही चल रही हैं, किसी के साथ रिलेशन सही चल रहा है, देन वाई डू यू वांट टू लीव दैट पर्सन, ठीक है। उसकी अच्छाई देखो, ठीक है। अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, वहाँ हो सकता है एक आध कोई इंसान हो ऐसा, मे बी टेम्पररी इशूज़, टेम्पररी प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत बहसबाजी किसी से हो गई, बट इट डजेंट मीन कि आप जो है उससे बाहर निकलो। और देखो, बहसबाजी की जो बात है वो मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल में आप अपने आप को कंट्रोल में रखोगे, सब चीज़ें बहुत स्मूथली वर्क करेंगी, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। तो आप अगर सोच रहे हो मैं बाहर निकल जाऊं, मूव ऑन कर लूं, तो देखो, मूव ऑन अगर आप पास्ट से कर रहे हो, आप पास्ट में बहुत समय तक किसी नेगेटिव पर्सन के साथ स्टक रहे थे, आपके दिल और दिमाग पे उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट है, मान लीजिए डिवोर्स हो गया किसी का, ठीक है, या आपका करियर में कहीं एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ था, कोई लॉस हुआ आपको बिज़नेस में और आप उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, अब तक वो चीज़ें आपको माइंड में ट्रिगर करती हैं, बट चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है, बहुत समय पहले ही। तो अब भी लेकिन अगर आप उसका बर्डन अपने ऊपर लेके चल रहे हो, उससे अगर आप मूव ऑन करोगे, देन ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप करंटली भी बर सब चीज़ें सही चल रही हैं रिलेशन उधर, सॉरी, तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है, आप पैसों को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, और मे बी यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर करियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों की फुल टाइम जॉब होती है, लेकिन फिर भी आजकल आपने देखा है जैसे सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लेते हैं और फिर अपने पोस्ट, शॉर्ट्स, यूट्यूब कुछ मतलब काम करते हैं इस तरह से। तो ये होता है, या कोई पार्ट टाइम बिजनेस आप करना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको एक कन्फ्यूज़न है, बट यू आर थिंकिंग अबाउट फाइनेंसिस, ओके। आप सोचोगे फाइनेंसिस का इस टाइम में कि मुझे किस तरह से अपने बजट को बैलेंस करना है, मैनेज करना है, और आप कोई और काम भी करने का सोच रहे हो, या आप जॉब चेंज का इस टाइम में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। तो देखो, अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हो एंड करंटली यू आर वर्किंग, ओके, अगर आप काम कर रहे हो ना अभी कहीं पे, सो बेटर है कि आप प्रॉस एंड कॉन्स लिखो, मतलब क्या अच्छाई है इस जॉब में करंट में और दूसरी ज्वाइन करने में, उसमें क्या अच्छाई होगी, इसमें क्या बुराई है, वहाँ क्या हो सकते हैं, ठीक है। देन आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, डू यू हैव सफिशिएंट नॉलेज, क्या आपके पास वो सारा ज्ञान है जो आपको चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई प्लानिंग्स हैं, तो देन उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में, ओके। तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ है, अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे थे, तो उसके लिए आपके लिए रास्ते खुलेंगे, एंड यस, कुछ लोगों की नई जॉब भी लग सकती है, करियर आपका अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है, मे बी सैलरी हाइक इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि किसी से बहसबाजी मत करना, बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ है बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ कि आप अगर बिज़नेस इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाह रहे हैं, कोई नया काम खोलना चाह रहे हैं, तो बेटर है आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और अगर आप छुप कर कोई काम करना चाह रहे हो, ठीक है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ का, ठीक है, हमें बहुत डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए चीज़ें, अपने प्लान्स वगैरह, लेकिन आपको वो कम से कम अपने फैमिली मेम्बर या किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को, फ्रेंड को जो है ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं छुप कर लूँ, तो कोई काम, मान लो आपके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, तो वो चोरी वगैरह कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप टीम लीडर हो, कहीं ऑफिस में काम करते हो, तो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं ना, आप उनका भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई नया ही आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, तो वहाँ पे देखो आपका लॉस हो सकता है आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो, बिजनेस पार्टनर, उसके अकाउंट में आपने पैसे डाले या कुछ भी इन्वेस्टमेंट की, वो पैसे लेकर ही भाग जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग। नेक्स्ट इज़ आपका है हेल्थ का। अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना, ओवर इमोशनल होना है, ओवर इमोशनल इन द सेंस रोना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, सेंसिटिव इशू नहीं होना है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपको, ठीक है। दूसरा है इमोशन आपका एंगर इशू, उस पर भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप वाइज भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, मैं इस पर्सन के साथ रहूं नहीं रहूं, क्या है फ़ायदा, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बट मैंने कहा ना, आपके पास भरी हुई थाली है करंटली। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जिनके पास ऑलरेडी भरी हुई थाली है, सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। दूसरों से एक बार अपनी लाइफ कंपेयर करके देख लो, देन यू विल रियलाइज़ आप कितने ब्लेस्ड हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ है, आपके कार्ड से खुद बता रहे हैं कि क्या है आपकी लाइफ में। क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, जो चीज़ें रियलिटी में नहीं हैं आप उनके बारे में भी बहुत सोचते हो। सो बेटर है अपने थोड़े इमोशंस को ना बैलेंस करना सीखो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि दो चॉइसेस में आप कंफ्यूज हो सकते हो। कोई भी आपके पास मान लो रिश्ते आ रहे हैं किसी भी अरेंज मैरिज के थ्रू ही, अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल सर्च कर रहे हो, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन बेटर है आपके लिए, ठीक है। या आप अरेंज और लव मैरिज में भी थोड़े कंफ्यूज हो कि आप अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो। सो इस तरह का एक जगलिंग वाला आपका ये फेस रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बट हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आप में से कुछ लोगों की शादी की बात अगर चलेगी तो आपकी बात फिक्स भी हो सकती है, ठीक है। मतलब रोका सेरेमनी तो हो ही जाएगी कुछ लोगों की आपके, ये यहाँ पे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस का टाइम है, मैंने आपसे कहा ही है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये एक पॉजिटिव टाइम है। आप जो है कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, मे बी कोई प्लॉट, फ्लैट, ज़मीन से घर, कुछ भी इस तरह का जो है आपके लिए है। कोई त्योहार वगैरह सेलिब्रेट करोगे, ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। तो यस, खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में। सो इन खुशियों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, देन आपकी लाइफ जो है बेटर रहेगी। और ओवर ट्रस्ट करके नहीं चलना है, इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखिए आप लोग। और देखते हैं यस आपके लिए क्या निकल कर आता है। कुछ इंटरकास्ट मैरिज का भी आप में आपके लिए इशू दिख रहा है, और मे बी इंटर रिलीजियन मैरिज का भी है यहाँ पर आप में से किसी के साथ। तो उस वजह से आपकी थोड़ी बहसबाजी हो सकती है कि आपको उसी इंसान से शादी करनी है क्या है। तो ये आपके लिए दिख रहा है कि आपकी फैमिली का है कि नहीं, सोसाइटी क्या सोचेगी, कुछ इस तरह की थोड़ी बहसबाजी आपकी घर वालों से किसी से हो सकती है, ठीक है। या उनकी फैमिली ना माने, जो भी लड़का है लड़की है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ओपन कम्युनिकेशन करनी है, बट प्यार से कीजिए, बेटर रहेगा। बट मैं कहूँगी अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स, अगर आप इस दौरान ना, अगर इंटर रिलीजन इंटर कास्ट इशू है आपके शादी का, ठीक है, अगर आप फैमिली से बात ना ही करें इस दौरान तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ काफ़ी बहसबाजी हो सकती है, फिर मूड ऑफ होगा आपका। अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस, यस आप बिजनेस कर सकते हो इस टाइम में। जॉब भी देखो अच्छी आपकी लग सकती है, ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। सो योर माइंड इज़ अ treasure box of new ideas. You have complete access to unlimited ideas which will help you bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. सो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है, आपके दिमाग में देखो काफ़ी आइडियाज़ होते हैं। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा, उन्हें इम्प्लीमेंट भी कीजिए। अगर कुछ आपने प्लानिंग्स की हैं तो उस पर काम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई पार्ट टाइम का काम आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो। तो यस, आपकी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी आएगी और आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पे ऑफ योर डेट्स हैप्पीली। अगर आपके कोई भी बिल्स वगैरह आते हैं देन आप उन्हें टाइम से पे कीजिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। इम्पॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। अगर स्कूल फ़ीस है बच्चों की, उसे पे कीजिए, रेंट है उसे पे कीजिए। अपनी लग्जरी के बारे में जो है आप बाद में सोचिए, वो सब बाद में मैनेज हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपकी मान लीजिए कोई ईएमआई चल रही है, कुछ भी चीज़ें इस तरह की, कर्जा है कुछ भी, अगर आप उसे टाइम से पे कर देते हो या बिल्स वगैरह को लास्ट डेट से पहले ही, तो आप खुद भी थोड़ा मेंटली टेंशन फ्री हो जाते हो, ओके। और आपको कोई बर्डन भी नहीं होता, तो डिले मत कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए हायर वाइब्रेशन। गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड। यस, आपको थोड़ा बाहर जाने की, घूमने फिरने की ज़रूरत है। इससे ये होगा, थोड़ा सा नेचर में टाइम आप स्पेंड कीजिए, इससे ये होगा कि आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी
और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस भेजते हैं भगवान जी। ओके, मतलब कि सुख, शांति, समृद्धि जो है आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, ये आपसे कहा जा रहा है। सो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो, वॉक करो, नेचर के प्रति ग्रेटफुल रहो, उसे बहुत ही प्यार से फील करो, देखो, ठीक है। और देखते हैं आपकी सोल आपको यहाँ क्या मैसेज देना चाहती है। लेट्स सी धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। यू आर कॉट अप इन अ ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। ओके, आप किसी ड्रामा में फंस सकते हो, सो बेटर है कि आप अपने आप को फ्री रखें इस टाइम में। ओके, और अपनी वाइब्रेशंस को, जैसे कि कहा लास्ट कार्ड में, आपके लिए हाई रखें, पॉजिटिव रखें अपने थॉट्स को। ओके, खुश रहिए, ओवरऑल ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। ना फिजिकल फॉर्म में किसी ड्रामा में फंसना है, ना अपने थिंकिंग में किसी चीज़ में आपको फंसना है। लिव इन द वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। यस, आप जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सकते हो खूबसूरत तरीके से। आपके जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करने पे फोकस कीजिए, आपके सपने जो हैं ज़रूर पूरे होंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, वंडरफुल सरप्राइज इज़ कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू अवेट्स यू। सो यस, आपकी लाइफ में जो है आपकी सोल कहना चाह रही है, यहाँ पे आपको मैसेज देना चाहती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़ जो है आने वाला है। और कुछ ऐसा सरप्राइज़ जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और कुछ नया जो है आपकी लाइफ में होने के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। सो कोई ब्यूटीफुल सरप्राइज़ आपकी लाइफ में यहाँ आता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपने शायद कभी मांगी हो और बहुत इंतज़ार भी करा है उस चीज़ के लिए आपने, तो अब वो पूरी होती हुई दिख रही है। ये करियर हो सकता है आपके लिए, या शादी का प्रपोजल हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। सो ये थी धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 मार्च 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।